Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. जिस तरह हम इमेजेस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, इसी तरह हम उस पे लॉजिकल ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक नॉट एंड एक्सक्लूसिव और वगैरह वगैरह। तो हम ये कैसे अप्लाई करते हैं और ये मैटलैब में कैसे अप्लाई करते हैं, ये आज की वीडियो में हमें देखना है। तो ऐसा करते हैं कि एक इमेज पहले ले लेते हैं। मैं W में एक अपना इमेज आई एम रीड कर रहा हूँ, आई एम रीड। और हमारी जो मैटलैब की जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसमें इमेजेस पड़े हुए हैं, तो वो मैं वहाँ से एक इमेज लेता हूँ cameraman.tif के नाम से। तो मैं अब इसको मैं नॉट गेट से गुजारना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब इस पर नॉट ऑपरेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। नॉट ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें आपकी जो लोअर वैल्यू है वो हायर हो जाती है और हायर जो है ना वो लोअर हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये cameraman.tif एक ग्रे स्केल इमेज है, तो इसमें जहाँ पर 0 पड़ा होगा उस जगह पर 255 आ जाएगा, और जहाँ पे 255 है वहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह जहाँ पर 2 है वहाँ पे 253 आ जाएगा, और जहाँ पे 253 है वहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये सो ऑन ये काम चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे फिगर करते हैं। फिगर करने के बाद मैं यहाँ पे बल्कि फिगर से पहले मैं इसको नॉट गेट से गुजार लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए जो फंक्शन है CMP, बिट CMP, जो कि नॉट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। बिट CMP अगर आप W करें तो ये उसका नॉट फाइंड कर लेगा। ठीक है, जिसको हम नेगेटिव भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉट ऑफ W लिख देता हूँ। तो अब नीचे मैं सब प्लॉट्स यूज़ कर रहा हूँ। सब प्लॉट 211, जिसमें बल्कि 1 to 1 कर देते हैं, 1 to 1, जिसमें मैं आई एम शो करवाऊँगा अपना ओरिजिनल इमेज जो कि था W, और इसी के फौरन बाद मैं सब प्लॉट करवाता हूँ अपना दूसरा इमेज जो कि नॉट W था। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो ये देखिए, ये इमेज आपके पास एक इमेज ये वाला आया है जिससे जो कि आपका ओरिजिनल इमेज है, और उसका नॉट वर्जन ये सामने है आपके। राइट, अब ऐसा करते हैं कि हम एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये तो था नॉट ऑपरेशन, अब एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और एंड ऑपरेशन के लिए आपको 2 इनपुट्स चाहिए होंगे। एक इनपुट पे आपने एक इमेज देना है और दूसरे पे आपने दूसरा इमेज देना है। तो ऐसा करते हैं कि नॉट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब नॉट ऑपरेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जब आप दो इमेजेस का इंटरसेक्शन करें तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब एंड ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, एंड ऑपरेशन वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे आप 2 इमेजेस का इंटरसेक्शन करना हो आपने, या फिर आपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट अपना एक्सट्रैक्ट करना हो। तो उसके लिए ऐसे करते हैं कि पहले तो मैं आपको रीजन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करने वाला बताता हूँ कि वो कैसे होगा। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे रीजन ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। पहले रीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए मास्क बनाता हूँ, मास्क अंडरस्कोर ROI। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे आप लिखेंगे ROIPOLY, रॉय पॉली ये करेगा कि आप जो रीजन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने इमेज में से, उसके इर्द गिर्द आप मतलब बाउंड्री, पॉलीगॉन टाइप की आप बाउंड्री बना सकते हैं। तो जब आप ये बाउंड्री बना लेंगे तो ये इन द फॉर्म ऑफ BW, ब्लैक एंड वाइट इमेज, आपको मास्क दे देगा। जो मास्क आएगा उसको आप बाद में अपने ओरिजिनल इमेज के साथ जब एंड करेंगे तो आपकी इमेज में सिर्फ और सिर्फ वही रीजन रहेगा और बाकी सब कुछ हट जाएगा। इसको आपको करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। आप जब ROIPOLY की कमांड यूज़ करेंगे, इसके फ़ौरन बाद हम ऐसा करते हैं कि मास्क को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मास्क आपका लॉजिकल फॉर्म में आएगा। मास्क ROI, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अनसाइंड इंटीजर 8 में, IM2UINT8। ये अनसाइंड इंटीजर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम एक दफ़ा प्लॉट करके भी देख लेंगे। ये हमारा है मास्क अंडरस्कोर
ROI ही इसका नाम रख लेता हूँ, ठीक है। अब फिगर में हमने तो एक दफ़ा W करवा लिया, एक दफ़ा इसका मास्क अंडरस्कोर ROI भी देख लेते हैं, मास्क अंडरस्कोर ROI। और तीसरे नंबर पे हम एक और लगाते हैं, मैं यहाँ पे इसको ज़रा चेंज कर रहा हूँ, 131 132 और इसी तरह 133 के अंदर हम एक तीसरी चीज़ भी डालते हैं जो कि इन दोनों का एंड होगा, किसका, W और मास्क अंडरस्कोर ROI का। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो है बिट AND, बिट एंड। बिट एंड में आपने क्या मेंशन करना होता है, दोनों इमेजेस के नाम W और मास्क अंडरस्कोर ROI, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ये हमारा AND एंड। तो एक तीसरा भी सब प्लॉट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हम इन दोनों इमेजेस का एंड शो करवाएंगे। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह मतलब एग्जीक्यूट होता है। पहले हमने IAMRead से अपना cameraman डॉट टिफ को इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद उस पे हमने पॉलीगॉन अप्लाई करके अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट बताया है, जिसको ये फंक्शन कन्वर्ट करेगा एक BW इमेज में, BW मतलब ब्लैक एंड वाइट इमेज में। उसको बाद में हमने uint8 में कन्वर्ट करके उसको नीचे शो भी करवा लिया। और जो मास्क अंडरस्कोर ROI आएगा उसको और W को हमने एंड करा के देखा है कि एंड का रिजल्ट क्या आता है, अभी आपके सामने आ जाएगा। ये हमारे पास एक इमेज है जिसके अंदर आपके सामने W आ गया, मतलब अब आपसे रिक्वायरमेंट ये की जा रही है कि आप इसमें से रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI का मास्क जो है वो बनाएं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे देखें, अब आपके कर्सर का जो है ना जो शेप है वो किसी और तरह है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिस जगह पर आपने वर्टेक्स बनाना हो वहाँ पे आपने माउस से क्लिक करना है। मैं ये बिल्डिंग एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो बिल्डिंग को मैं मतलब चारों तरफ से मैं उसे कवर कर लूँगा अपने ROI से। अच्छा, जहाँ पर आपने बस मतलब स्टॉप करना हो उसकी लास्ट वर्टेक्स पे जाके आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखें कि ये आपके सामने एक इमेज आ गया जिसमें आपका ओरिजिनल ये इमेज था और आपका जो फाइनल इमेज है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्टेड बिल्डिंग ही देखी है, ये आपका एंड वाला इमेज है, ठीक है। ये ओरिजिनल इमेज आपका क्या था, जिसमें आप जो आपका W था जो आपने लोड करवाया था, उसके बाद मैंने इसके गिर्द एक ROI प्लेस किया। ROI की वजह से एक मास्क बना। मास्क को जब मैंने ओरिजिनल इमेज के साथ एंड किया तो रिजल्ट में ये आया, ठीक है, क्योंकि मास्क जो था उसका सारा एरिया ब्लैक था, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे वाइट था। मैं इसको आपको दोबारा भी करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। ये 131 132 और यहाँ पे मैं 133 लिख देता हूँ। अब देखते हैं दोबारा से, आपके सामने एक इमेज आया। उस इमेज में आपने यहाँ पे ROI बनाया अपना। ये फ़र्ज़ किया मैं ज़रा इस दफ़ा ज़रा थोड़ा सा बड़ा ROI बना रहा हूँ, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब ये देखिए ये 3 इमेजेस आपके सामने हैं। पहला इमेज शो कर रहा है कि आपका ओरिजिनल इमेज क्या था। दूसरा इमेज आपका सिर्फ और सिर्फ वो जो आपने यहाँ पे बाउंड्री बनाई थी ROI की, उसको इसने मास्क की फॉर्म में आपको दिखा दिया। अब ये मास्क बड़ा मज़े का है, इसमें सारा एरिया ब्लैक है, सिर्फ और सिर्फ जो एरिया आप चाहते हैं वो वाइट है। जब आप इस इमेज को इस इमेज के साथ एंड करेंगे तो एंड की जो खासियत है वो ये है कि अगर वो ज़ीरो के साथ एक भी अगर ज़ीरो हो गया तो उसको आउटपुट ज़ीरो कर देता है। तो यहाँ पे देखें बाकी सारा ज़ीरो है, लेकिन अगर एक भी अगर उसकी इनपुट 1 हो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1 है, तो आउटपुट पे वही जो दूसरा इमेज है वो एज इट इज़ चला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी थी एंड की, जिसमें आप ROI एक्सट्रैक्ट करते थे। इसी तरह एक और क्वालिटी इसकी ये है कि आप दो इमेजेस को आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। तो इंटरसेक्ट के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक और कोड लिख लेता हूँ। मैं अब दूसरा इमेज भी लोड करवाता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ROI की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरा इमेज लोड करवा के इन दोनों को इंटरसेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये जो IM2 uint8, क्योंकि मास्क के लिए हमने लिखा था। अब यहाँ पे एक और IAMRead हम यूज़ करते हैं। एक W हमने लिया हुआ है, एक और हम इमेज ले लेते हैं। इसको W1 कह देते हैं, इसको W2 कह देते हैं, और
यहाँ पे आ जाएगा W2, ठीक है। W1 भी आ गया, W2 भी आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा W2 और यहाँ पे आ जाएगा W1। मैं ज़रा इन दोनों के साइज़ देख लेता हूँ कि बल्कि एक और इमेज जैसे कैमरामैन है इसके साथ दूसरा इमेज क्या होना चाहिए हम करवा लेते हैं। मेरी डायरेक्टरी के अंदर कोई अगर इमेज पड़ा है तो मैं वो ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 1.png earth.png वगैरह पड़े हुए हैं, तो इसमें से मैं ऐसा करता हूँ कि स्माइली 1 वो ले लेता हूँ। स्माइली 1 डॉट स्माइली SMILEY स्माइली 1 डॉट PNG कर देते हैं, PNG। अब ऐसा करते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन दो कमांड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ चेक करने के लिए कि दोनों के साइज़ बराबर है या नहीं है। तो पता चला है कि जो W1 है वो 256 क्रॉस 256 का है और W2 128 क्रॉस 128 का है। तो इन दोनों का साइज़ हम बराबर कर देते हैं यूजिंग IMResize फंक्शन। तो IMResize फंक्शन के अंदर मैं W1 को भी 128 क्रॉस 128 ही कर देता हूँ। तो W1 को मैं 128 क्रॉस 128 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो W1 है वो अपडेट हो गया, ठीक है। अब हम जब इसको अब चेक करेंगे तो W1 और W2 का रिजल्ट हम ऐड में शो करवा सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि एक और सब प्लॉट भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो W1 के लिए था, एक W2 के लिए था और एक एंड के लिए भी होना चाहिए। तो इसको ज़रा अपडेट कर देते हैं 131 132 और 133। इसको चेक करते हैं, आप दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो ये देखें कि इन दोनों इमेजेस का इंटरसेक्शन आपके सामने है। देखें जहाँ पर ये ब्लैक था इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो जगह ब्लैक ही है, और जो एरिया वाइट था एज इट इज़ इमेज आपका यहाँ पर आ चुका है। और इसकी आंखों में अगर आप देखें तो ये ब्लैक थी, तो ये चीज़ें यहाँ पे भी ब्लैक हैं, इस स्माइल के पीछे भी सारी चीज़ ब्लैक है, राइट। तो ये था एंड ऑपरेशन। अब इसी तरह और ऑपरेशन को देखते हैं। तो और ऑपरेशन क्या करता होगा? और ऑपरेशन करता है कि आप अगर दो फिगर्स को अगर आप मर्ज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है, जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में अगर ब्लेंड करना चाहें तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, एडिशन यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जब हम लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बिट और यूज़ करेंगे, ठीक है। बिट और ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने दो इमेजेस को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस ये और चेंज कर रहा हूँ, इन्हीं दोनों इमेजेस को मैं एक दफ़ा और करके देख लेता हूँ किस तरह दिखते हैं। तो ये देखें कि और ऑपरेशन ये होता है कि और ऑपरेशन की क्वालिटी है कि अगर एक भी 1 हो तो आउटपुट पे 1 चला जाता है, अदरवाइज अगर 0 हो तो आउटपुट पे वही दूसरा इमेज ही चला जाएगा, दूसरी आउटपुट ही चली जाएगी। तो ये और ऑपरेशन था, दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं, राइट। अब इसी तरह एक्सक्लूसिव और एक हमारा फंक्शन है एक्सक्लूसिव और, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह हो सकता है। एक्सक्लूसिव और इसमें मैं स्माइली 1 और स्माइली 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से कि दोनों का साइज़ बराबर ही होगा, तो मैं IMResize का फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा, ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें स्माइली 1 और स्माइली 2 के अंदर जो फ़र्क था वो ये था कि पहली की जो आइज़ हैं उसमें आपको ये वाइट रेक्टेंगल नज़र आ रहा था, जबकि दूसरी वाले के अंदर नहीं था। तो आप जब दोनों को आप एक्सक्लूसिव और करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आएगी, बल्कि ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर बिट एक्सक्लूसिव और नहीं लिखा, उसने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर बिट एक्स और लिखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये देखें दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है ना वो आपके सामने आ गया। एक इमेज है जिसके अंदर आपने ये इसकी आइज़ में रेक्टेंगल्स हैं वाइट कलर के और इसमें नहीं है, तो दोनों इमेज को आपने अगर आप एक्सक्लूसिव और किया तो आउटपुट भी आएगा। तो एक्सक्लूसिव और की खासियत ये है कि जब दो इनपुट सेम हो तो आउटपुट पे 0 आता है, अगर डिफरेंस हो दोनों इनपुट्स में तो आउटपुट पे 1 आता है। तो ये वही चीज़ ही है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ये जो और एक्सक्लूसिव और की तरह अगर आप एक्सक्लूसिव नॉर इसी तरह जो और हम करते थे उसके साथ हम लाइक अगर ये और करते थे हम जो है बिट और था, बिट और के लिए अगर आप बिट नॉर करना चाहें, ठीक है, इसका नॉर बनाना चाहें, नॉर वर्जन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि आप यही जो और ऑपरेशन था इसको आप बिट CMP से पास कर दें, इसके आगे नॉट गेट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो
ये आपको और भी फाइंड करके दे देगा, बिट CMP, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉर लिखता हूँ तो ये आपको नॉर ऑपरेशन भी फाइंड करके दे देगा। देखते हैं कैसे लिखता है ये देखिए नॉर ऑपरेशन। एक्चुअली इसने क्या किया होगा, इसने दोनों इमेजेस का पहले तो और फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसका नॉट ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर दिया। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे एंड करते हैं, AND बिट एंड करते हैं, तो यहाँ पे आपका NAND ऑपरेशन भी बन सकता है, ठीक है। मैं इसको NAND कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह जो है ना बिट NAND भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिट एंड किया तो यहाँ पर आपके पास ये NAND आ गया, तो आप बिट NAND भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, तो ये आ गया जी बिट NAND आपका, ठीक है। तो आप अगर कहेंगे कि बिट और बिट NAND में क्या फ़र्क था, तो अभी आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये इसका देखें कि यहाँ पर इसकी आंखें देखें, इसके अंदर आपको ब्लैक जो रेक्टेंगल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, जबकि आप बिट एंड में अगर देखेंगे, बिट एंड में अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी आंखों में वो रेक्टेंगल्स नज़र नहीं आ रहे और ये वाइट ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप बिट XOR कर रहे थे तो उसका अगर आप लेंगे तो ये एक्स नॉर टाइप कोई चीज़ बन जाएगी। तो इसको देख लेते हैं हम कैसे बनता है, ये एक्स नॉर बन जाएगा। तो ये देखें एक्स नॉर क्या होता है, वो असल में पहले क्या था, एक्सक्लूसिव और जो फंक्शन था हमारा वो ये था कि सारा एरिया ब्लैक था और सिर्फ ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये वाइट थे, और उसको हमने CMP किया तो उसने उसका नेगेटिव ले लिया। तो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये काम आप कलर्ड इमेज पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर एक इमेज यहाँ से एक उठा लेता हूँ STUI1 का, ये STUI1 और ये है JPG में, और इसी तरह फिर मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी STUI2 अप्लाई कर देता हूँ, 2। और इन दोनों, क्योंकि ये दोनों कलर्ड इमेजेस हैं, अब देख लेते हैं कि क्या इनका साइज़ इक्वल है या नहीं है। तो पहले मैं इनको एवेलुएट करके देखता हूँ कि जो W1 और W2 है इनके साइज़ इक्वल नहीं है। तो W2 को क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो उसको W1 के करवा देते हैं। तो W2 का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं W1 के साइज़ के बराबर ले आता हूँ। तो W1 का साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 277 क्रॉस 225, 277 क्रॉस 225। ये तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मतलब जो यहाँ से देख के कर रहा हूँ। अगर आप इसको मतलब ऑटोमेटेड करना चाहते हैं इस कोड को, तो आप वो साइज़ का फंक्शन यूज़ करके उससे W1 के X और Y पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, रोज़ और कॉलम्स, जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में जो कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन पे कर रहे थे उसमें किया था। तो इसको आप देखें तो ये देखें, ये आपके पास दोनों इमेजेस का एक्सक्लूसिव नॉर आ गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, अब आपको एंड और वगैरह दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे और देखें, और तो इन दोनों फंक्शंस का और सामने आ गया, ठीक है। बिट और हमने फाइंड किया तो ये और आ गया। इसी तरह अगर आप ये मैंने एक्सक्लूसिव और यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि इसका एक्सक्लूसिव और आया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं एक्स हटा दूंगा तो ये बिट और फाइंड करके आपको देगा। ये आपका और ऑपरेशन है जिसमें दोनों इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ मर्ज हो गई हैं। और इसके बाद अगर हम एंड यहाँ पे लिखें तो ये हमें एंड भी फाइंड करके दे देगा, ठीक है। ये एंड जिसमें आप दोनों इमेजेस का इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया, और दैट्स इट। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।